मन की वृत्तियां होती है और मन का प्रकार होता है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। ये भिन्न भिन्न प्रकार की चित्त वृत्तियों का मतलब मन का प्रकार होता है। प्रत्यक्ष क्या है? जो मुझे ये डिब्बी दिख रही है, इसको मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मुझे दिख रही तो दिख रही। मुझे स्वाद आ रहा है और उस स्वाद में मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये प्रत्यक्ष हम अनुभव कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष है, ये चित्त की वृत्तियां प्रत्यक्ष है। कान सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हो, ये प्रत्यक्ष है। हम आपको देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। मुझे अनुमान नहीं करना पड़ता कि शायद आप लोग बैठे हो, शायद आप लोग मुझे ऐसा सुन रहे हो। हम बोल रहे हैं, आपको शायद एक एक चीज सुनाई दे रही है ना, मुझे दिख रहा है। प्रत्यक्ष, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हो। ठीक है, ये मन का एक प्रकार है जिसे हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आर से क्या, मुझे भूख लगी है, प्रत्यक्ष मुझे पता चलता है, अनुमान नहीं है मेरा, प्रत्यक्ष है। घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, आंखों की इंद्रियां काम कर रही है, मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, चख रहा हूं, बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष है। दूसरे मन का प्रकार होता है अनुमान। शायद धुआं है सामने, शायद वहां आग लगी होगी, प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान है। मैंने नहीं देखा पर लग रहा है कि वहां धुआं है, तो शायद है, नहीं वहां देखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझा रहे। धुआं है तो शायद वहां आग होगी। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है तो शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा। आप अनुमान करते हैं ना, ये आपके मन की वृत्ति है। मन भी कई प्रकार का रूप लेता है और आपकी सोच की, आपके विचार की शक्ति बहुत गहन है। ये मन के पास ही शक्ति है। कुत्ता अनुमान नहीं लगा सकता, आप अनुमान लगा सकते हैं। उससे आपकी कैटेगरी और आपका स्तर ज्यादा ऊंचा है। वो जो प्रत्यक्ष देखता है उसको समझता है, आप अनुमान करके भी समझते हैं। तीसरी चीज होती है उपमान। उपमान मतलब आपका चेहरा चांद जैसा है। उपमादि, चांद है नहीं पर कल्पना से आपका चेहरा चांद जैसा है। अरे इसका क्रोध तो देखो दुर्वासा से भी बढ़कर है। दुर्वासा नहीं है, दुर्वासा जैसा क्रोध है। गायों का गव्य गाय के समान पूजनीय और वंदनीय होता है। न प्रत्यक्ष है, न अनुमान है, उपमान है। मतलब उपमा दी जाती है कि आप मुझे अपने बेटे जैसे दिखते हो, मुझे आप में अपनी पिता की छवि नजर आती है। पिता है नहीं पर यह भी मन का एक कला है उपमान की, कि आप इसके जैसा। तीसरा है, जैसे गुरु हमें शब्द अनुमान, मतलब मैंने कहा आपसे कि आज हम ट्रेन से आ रहे थे और मैंने ये चीजें देखी, आप देखने नहीं गए, आपके सामने वो प्रत्यक्ष नहीं है, आप स्वयं से अनुमान भी नहीं लगा रहे हैं, उसके जैसा भी कुछ नहीं है, पर आपने मेरे शब्दों पर भरोसा किया। मेरे शब्दों पर भरोसा करके आपको कल्पना हुई कि हाँ इसी प्रकार से ट्रेन जा रही होगी, इसी प्रकार से मैंने देखा होगा, इसी प्रकार से मैंने ये सोचा होगा और मुझे उसमें से सत्संग की बात निकल के आ गई। ठीक है, इसी मन के आपके इसी प्रकार पर गुरु प्रहार करते हैं और जो अविद्या और अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं वो गुरु की उस कला का प्रमाण है। आपके मन के उस प्रकार पर गुरु के शब्द काम करते हैं। जो आप में ये कला है मन की, है ना,
जो आपके पास शब्दों को सुनकर कल्पना होती है। एक अनुमान आपने देखा तो लगाया, वो आपका अनुमान है। एक प्रत्यक्ष दिखा तो आपने उसको स्वीकार किया। तीसरा, आपने जिसको देखा पर जिसको आप नहीं देख सकते अभी, उसके समान आपने उसको कंपेयर किया, उसके सदृश समझा। ये आपके मन का गुण है। चौथा होता है कि मैंने कहा और आपने उसको स्वीकार किया, आपने उसको माना और आपने उसकी कल्पना करी, तब जाके आपको वो पिक्चर जो मैंने बताई आपको क्लियर हो गई। गुरु कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि प्रतिपल बदल रहा है। आपने अनुभव तो किया ही होगा बदलने का। आप खुद इस बात को मानते हैं कि मैं बचपन में ऐसा था, आज ऐसा नहीं हूं। पहले मुझे ये चीज बहुत पसंद थी, आज नहीं है। आप स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, पर बताने वाले कोई गुरु के शब्द चोट नहीं किए आज तक। जब गुरु के शब्द चोट करते हैं, तब हमें आभास होता है कि हाँ, ये हकीकत है। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, एक अनुमान प्रमाण है कि आपने अंदाजा लगाया, एक उसके सदृश है, ये आपके पास प्रमाण है। किस बात का प्रमाण है? भूतकाल में फलाना आदमी होके गया, या आपका अनुमान है कि गाय के गव्य गाय के समान होते हैं। मतलब वो चीज नहीं है, पर उसके समान आपने देखी हुई है, उसके समान। यहां शब्द प्रमाण है। आपने भगवान नहीं देखे, पर भगवान सुहृद होते हैं, भगवान मंगलकारी होते हैं, भगवान के सर्व समान न्याय की सत्ता पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में काम करती है। आपने भगवान के गुण रूप नहीं देखे, पर क्या प्रमाण है यहां? शब्द प्रमाण है। वही गुरु कहते हैं कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। अपने आप को स्थिरता से, जो भी चीजें आपके नजर से गुजर रही है, इसे गुजरने वाला समझकर अपने आप को साक्षी स्वभाव में टिका देना ही आत्मज्ञान और मनुष्य जन्म की का चरम लक्ष्य है। और यही आत्मज्ञान की प्राप्ति है। आपने नहीं देखा, आपने अनुभव नहीं किया, क्या प्रमाण है आपके पास? शब्द प्रमाण है। अच्छा, आप कहीं चले जाते हैं, आपने वो गांव नहीं देखा, आप लुधियाना जा रहे हैं या पंजाब जा रहे हैं, पंजाब जाके आपने किसी चौराहे पर जाके किसी घर के एड्रेस का पता पूछा। आप पंजाब नहीं गए, भैया ये घर कहाँ है, ये गली कहाँ है। उस बंदे ने आपसे कहा यहाँ से सीधे चले जाओ, यहाँ से राइट चले जाओ, वहां से लेफ्ट चले जाओ। आपने नहीं देखा। यहाँ पे क्या प्रमाण है? शब्द प्रमाण। और गुरु उसी शब्द प्रमाण पर काम करते हैं। शब्द प्रमाण तभी काम करता है जब आपको श्रद्धा होती है। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि फलानी जगह कहाँ है, मुझे उस पर श्रद्धा है, तब हम उसके हिसाब से गए। मुझे अगर उसकी शक्ल ऐसी लगती कि तो पागल जैसा है, कुछ भी बोल रहा है, इधर से इधर जाओ, इधर से, तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। शब्द प्रमाण में क्या काम करता है? श्रद्धा काम करती है। गुरु शब्द प्रमाण पे कब काम कर सकते हैं? जब आपकी श्रद्धा होती है। आपने, गुरु ने कहा, आपने माना, पर यहां पर श्रद्धा का जितना जितना लेवल ज्यादा होता है, उतना उतना शब्द प्रमाण बराबर चोट करता है। आप पूछने आते हैं, कई लोग पूछने आते हैं, लड़की दिखाइए, फोटो, शादी करें इससे, और मुंह से निकल जाता है मार खाएगा, या मुंह से निकल जाता है अरे बहुत बढ़िया, जो भी भीतर से जो भी होता है, आप उस जीवन से गुजरे नहीं है। यहां शब्द प्रमाण और आपकी श्रद्धा काम कर गई। और कई लोगों ने शब्दों को काटा तो सच में उन्होंने मार खाई। हमने कईयों को कहा, एक
धक्के खिलवाएगी तो कोर्ट के चक्कर आज भी काट रहे हैं वो लोग। शब्द प्रमाण है, और शब्द प्रमाण पर जितनी श्रद्धा होती है उतना ही आपका हित होता है। अपनी श्रद्धा का लेवल उस स्तर का होना चाहिए कि यदि आपके गुरु या आपके इष्ट ये कह दें कि इस वक्त रात्रि है, आपको किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप अपने गुरु के शब्द प्रमाण पर दिन को रात्रि करने का सामर्थ्य रखते हो। शब्द प्रमाण। गुरु ने कहा अपने शिष्य से बैल दोहे आओ, बैल दोहे आओ। बैल दूध नहीं देता है, गाय ही दूध देती है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, पर प्रत्यक्ष प्रमाण से कहीं अधिक श्रद्धा प्रमाणित करती है। प्रत्यक्ष प्रमाण जहां जहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण कब काम करता है, जहां जहां पर आपकी इंद्रियां काम करती है। शब्द प्रमाण इंद्रियों से पार काम करता है। आपकी श्रद्धा कितनी है उस पर शब्द प्रमाण काम करता है। बहुत साधारण से जीवन में भी आप ड्राइवर पर श्रद्धा करते हैं, ड्राइवर कहता है कि 2 मिनट का रास्ता है, आप मान जाते हैं 2 का हो, भले 2 घंटे का हो, वहां शब्द ठीक है, श्रद्धा है, ठीक है। पर ये सब बातें गौण है, मुख्य बात है शब्द प्रमाण जब तब काम करता है जब आपकी वृत्ति, आपके विचार, आपकी संकल्प और विकल्प आप रहित होके जब आप ध्यान और सत्संग की गहराइयों में उतरते हैं, उतने उतने गुरु के वचन आपको शब्द प्रमाण के उस प्रत्यक्ष के रूप में आपके सामने होते हैं। कभी कभी आप लोग सत्संग में सुनते हो ना कि जैसे ये कह दो कि सफलता के पीछे ही लोग पागल हैं। जब तक आप सफल हो, जब तक आप युवा हो, जब तक आपके पास पैसा है, तभी तक आपके साथ लोगों की मित्रता है। जब आपके पास जवानी ना रहे, जब आपके पास सफलता ना रहे, तब सब लोग ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़कर चले जाते हैं। आपने उसका अनुभव नहीं किया है, आपने उसको शब्दों को माना भी नहीं है, पर जब आपको ऐसी स्थिति में अनुभव होता है तब शब्द ही प्रमाण है। तब आपको वो प्रत्यक्ष हो जाता है कि अरे सत्संग में सुनते हैं ना, ऐसा आपको बहुत बार अनुभव होता होगा। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बहुत बार आपको अनुभव होता होगा कि सत्संग में तो सुनते ही हैं, पर आज अनुभव हुआ इस चीज का। सुनते तो हैं हम, पर सुना हुआ तब काम नहीं लगा, आज जब परिस्थिति आई है तब काम लगता है। ये शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण आपकी श्रद्धा पर काम करता है, और आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जितना जितना सुदृढ़ होता है, उतना उतना सत्संग आपके भीतर जाकर आपकी मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने का काम करता है। यहाँ तो अभी आप सत्संग सुन रहे हो, सुन के आप चले जाते हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो आप कह रहे हो बहुत अच्छा, वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर कह रहे हो। हम जो जीवन जी रहे हैं आज, वो हम प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के बहाव में हैं। शब्द प्रमाण के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ेगा। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश।